अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मसा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मसा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ मूंग की दाल के हलवे की, और ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है क्योंकि हम इसमें डालेंगे दूध। अच्छा, जैसे चने की दाल का हलवा दूध डाल के बहुत टेस्टी बनता है ना, ऐसे मूंग की दाल के हलवे का ही अलग टेस्ट होता है, बहुत ही उम्दा, इससे भी ज़्यादा उम्दा जितना आप चने की दाल का पसंद करते हैं। तो जल्दी से चलते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मूंग की दाल के हलवे में दूध डालने के बाद ऐसी क्या ख़ास बात होती है जो वो इतना लजीज लगता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मूंग की दाल मैंने ली थी 1 पाव, उसको धोकर मैंने भिगो दिया था, ठीक है। तो अब ये 1 पाव से डबल हो गई है, तकरीबन आधा किलो के करीब हो गई है। तो इसको मैंने खुश्क करने के लिए रखा था। खुश्क तो ये हो गई है लेकिन थोड़ी सी नमी है, तो इसको हम नमी को ख़त्म करने के लिए पैन या कढ़ाई में चूल्हा ऑन कर कर इसको डालेंगे और थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे कि इसका पानी जो है, जो नमी है ना, वो अच्छे तरीके से कंप्लीट ख़त्म हो जाए। क्योंकि अभी हमें इसे चॉपर में पीस लेना है। तो देखिए, दाल को मैंने पीस लिया है इस तरीके से, थोड़ी मोटी मोटी दाल मैंने पीसी है, बारीक नहीं पीसना है हमें, इसको पाउडर नहीं बनाना है, इतना मोटा पीसना है, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर जितनी दाल ली थी ना, उतना ही मैंने घी लिया है, ठीक है। और ये दाल भिगोने के बाद ज़्यादा हो गई है, वरना ही थी इतनी ही, ठीक है। अब मैंने जितनी दाल ली थी उतना घी ले लिया, इसको हमें गर्म होने के लिए रख दूँगी। और जैसे घी गर्म हो जाएगा, घी गर्म होते ही हम इसमें सारी दाल डाल देंगे पिसी हुई, और इसको भूनना शुरू कर देंगे। हमें इसको 15 से 20 मिनट भूनना है मीडियम फ्लेम पे। अच्छा, इसको भूनते वक्त हमने इसमें डालना है रेड फूड कलर तकरीबन आधा टीस्पून, और नमक डालना है तकरीबन 2 पिंच। फ्लेवर अच्छा करने के लिए हम इसमें भूनते वक्त नमक और रेड फूड कलर ज़रूर डालना है, और इसको मीडियम फ्लेम पे आप भूनते जाएं। अच्छा, जब हमारी दाल भुन जाएगी तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो बस दाल भुनने के बाद आपने इसमें दूध शामिल करना है, तकरीबन 3 गिलास, ठीक है। 3 गिलास दूध मैं इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि हमारी दाल भिगोने के बाद जितनी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी हो गई थी उसको हमने नाप लिया था, और उसी हिसाब से हम इसमें दूध शामिल करेंगे। दूध शामिल करने के बाद आप इसमें चम्मच चलाना शुरू कर दिया, मीडियम फ्लेम पे सारा काम करना है, ताकि इसमें जो है ना, दाल के लम्स या गुठलियाँ वगैरह ना रह जाए। तो चम्मच चलाते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं। साथ ही साथ मैं इसमें चीनी भी शामिल कर दूंगी जब हम चम्मच चलाते जाएंगे। चीनी मैंने ली है तकरीबन 1 गिलास, जितनी हमने दाल ली थी भिगोने से पहले, बस 1 गिलास चीनी डालनी है। और अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो चीनी बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको डालने के बाद इसमें इलायची है, उसको मैंने तकरीबन 10 से 12 दाने मैंने इलायची के लिए थे, और उसको पीस लिया था, उसका पाउडर बना लिया था, वो भी मैं इसमें साथ ही शामिल कर दूँगी। और चम्मच चलाते जाएंगे और हम इसको भूनते जाएंगे हलवे को। अच्छा, साथ ही मैंने इसमें थोड़े से बादाम पिस्ते भी अंदर काट के डाल दिए थे, थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए रख दिया और थोड़े अंदर डाल दिए। अच्छा, सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो देखा आपने, झटपट से हमारा जो है ना मूंग की दाल का हलवा बनके रेडी हो गया है, और इतना टेस्टी बनता है दूध वाला मूंग की दाल का हलवा कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब आप ये खाएंगे ना, तो आप चने की दाल का हलवा भूल जाएंगे, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही उम्दा बनता है। तो इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपीज, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।